नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में हम सब चाहते हैं कि सुचारू रूप से, सहजता से जीवन में हम अपने कार्यों को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम इसी को जीवन में ठहराव कहते हैं कि प्रत्येक कार्य हम सुचारू रूप से और सहज ढंग से करें। आइए आज जीवन में ठहराव पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जब हम किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो पूरे समुन्नत साधनों से सुसज्जित होते हैं। मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसके प्रति जागरूक रहते हैं और यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए कई बार हम बीच में रुकते भी हैं। जीवन भी तो एक यात्रा है, बस यह नहीं पता कि यह कब तक है और क्या क्या बाधाएं बीच में आएंगी, परंतु यह चाहते हैं कि जब तक हम रहें, सहज रहें, आनंदमय रहें और इसके लिए हम निरंतर प्रयास भी करते रहते हैं। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रयासरत रहता है और उसके अतिरिक्त काफ़ी आयु बीत जाने तक वह पीछे मुड़कर नहीं देखता और ना ही घबराता है, वह आगे बढ़ता रहता है। एक विचारधारा कहती है कि जीवन को निर्झर की तरह बहने दिया जाए, क्योंकि गति का विरुद्ध होना ठहराव है, या कहना चाहिए कि वह ठहराव मृत्यु है। लेकिन जीवन में थोड़ा ठहर कर आत्मनिरीक्षण करके सही दिशा निर्धारित करके उस दिशा में चलना उतना ही जरूरी है। तभी हम अगर थोड़ा विश्राम करते हुए, थोड़ा ठहराव लेते हुए यदि हम विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। मन की उछाल को रोकना, उसे सकारात्मकता प्रदान करना वांछनीय है। जब तेज बहती हुई नदी कहर ढाती है तब उस पर बांध बनाना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की यह असीम भावनाएं जो निरंतर बहती रहती हैं, उनमें स्थिरता प्रदान करने के लिए हमें ठहराव को स्वीकारना होगा। कठिनाई यह है कि आज मनुष्य अपनी ही धुन में भागा जा रहा है। अपनी जीवन शैली में परिवर्तनशीलता को भी वह अवरोध समझ बैठा है, जबकि उम्र के हर मोड़ पर थोड़ा परिवर्तन होता है और हमें उस ठहराव को, उस परिवर्तनशीलता को स्वीकार भी करना चाहिए। यदि वह निरंतर चलते जाने को ही गति समझता है तो यह बात चिंताग्रस्त है। वह स्वयं ही अपना सुख और चैन स्वाहा कर देता है। वह सिर्फ मैं की भावना में उलझा जीवन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। असल में मन को नियंत्रित करना जरूरी है। कुछ पल अपने लिए सहेजना, अपने मन में झांकना और अब असीम शांति का अनुभव करना तथा कैसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से उससे लड़ सकते हैं, इसके प्रति विचार करना ही मन का ठहराव है। और ध्यान, आध्यात्मिक झुकाव, धार्मिक अनुष्ठान जीवन की तेज गति में अल्प विराम लगाने के प्रयोजन ही हैं। जीवन की दौड़ में अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति सोच समझ कर करने में ही समझदारी है। मन के ठहराव का मतलब है कि आज की भौतिक दौड़ भाग की जिंदगी में हम सदैव केवल अपना ही सोचते हैं। हर कोई अपना सोचता है, मैं सोचता है, जबकि आध्यात्मिकता अर्थात कि अपने परिवार का, समाज का और इस कार्य में और सबका भी हित है। ये थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करके ही हम उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जीवन के अनेक मोड़ों पर
जो हम सोचते हैं, रुकते हैं, आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से हम अपनी कल्पनाओं को एक रूप देते हैं, वही जीवन का ठहराव है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।